देखो, जैसे मान लो हमारे पास एक सर्कल है और ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है ना। मान लो मेरे पास सर्कल है और ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है। देखो क्या होगा, मान लो ये सर्कल का सेंटर है अल्फा कॉमा बीटा, ये ओरिजिन है। देखो क्या होगा, ये डिस्टेंस अल्फा होगी और देखो ये डिस्टेंस होगी बीटा, है ना। सर्कल का सेंटर क्या है बोलो, अल्फा कॉमा बीटा, तो ये डिस्टेंस अल्फा होगी और ये बीटा होगी। अब देखो बीटा ही इसकी रेडियस है ना। तो मतलब अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है, क्या लिखा, इफ सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, इफ सर्कल टचेस एक्स एक्सिस देन रेडियस इक्वल टू क्या होगा। देखो ध्यान दो, एक्चुअली सेंटर जो है उसका वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मान लो ये सर्कल नीचे बन जाए तो उसका वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, तो हम रेडियस इक्वल टू अगर वाई कोऑर्डिनेट कर देंगे, है ना, अगर हम रेडियस इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मान लीजिए कर दें तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, देखो इस पर मॉड लगाएंगे, क्योंकि रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है। ध्यान दो, सर्कल का रेडियस हमेशा पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमने रेडियस इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर लिख दिया तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि जो वाई कोऑर्डिनेट है ये नेगेटिव भी हो सकता है। भाई सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि रेडियस इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, उस पर मॉड लगाना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये बात ध्यान देना कि अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तो ये कंडीशन हो गई। अच्छा, सिमिलरली मैंने मान लिया मेरे पास एक सर्कल है, देखो, जो कि वाई एक्सिस को टच करता है। देखो क्या होगा, मान लो ये इसका सेंटर है, तो मान लीजिए ये डिस्टेंस अल्फा है और मान लीजिए ये डिस्टेंस बीटा हो जाएगा। अब देखो ये इसका रेडियस है, ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा ही हो जाएगा। ये अल्फा तो ये भी अल्फा हो गया और देखो ये रेडियस हो गया। तो इसका सेंटर देखो क्या हुआ, सेंटर हो गया अल्फा कॉमा बीटा, है ना। सर्कल का सेंटर क्या हो गया बोलो, अल्फा कॉमा बीटा, और अल्फा देखो रेडियस हो गया। तो इसका मतलब देखो ये हुआ, इफ सर्कल टचेस वाई एक्सिस, अगर सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो देखो क्या हो गया, रेडियस इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, है ना। तो ऐसे केस में रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये जो है अल्फा, अल्फा क्या है, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, और यही इसका रेडियस बन गया। तो ऐसे केस में हम कहेंगे रेडियस इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, है ना। उस पर मॉड लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो रेडियस अगर चाहिए तो उस पर मॉड लगाना पड़ेगा, है ना। जैसे यहाँ पर देखो इस पर मॉड लगाया था, ठीक है। अच्छा, अब देखो अगर सर्कल दोनों एक्सिस को टच करे तो देखो क्या हुआ, जैसे ये डिस्टेंस सब कुछ बराबर हो गया, मान लो ये रेडियस है तो ये भी रेडियस हो गया, है ना, और यही सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, यही सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट, है ना। तो अगर सर्कल दोनों को टच करेगा तो क्या होगा, तो हो जाएगा रेडियस इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू मॉड ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। ध्यान दो, है ना। तो अगर सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट का मॉडुलस या वाई कोऑर्डिनेट का मॉडुलस, तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे ऐसे केस में, अगर सर्कल दोनों एक्सिस को टच करेगा तब, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ध्यान दो जरा, है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं आपको, ये हमें दिमाग में रखने हैं। बहुत से क्वेश्चंस में ये सब चीज़ें हमारे काम आएंगी। लिखो जरा बच्चों ध्यान से इसको।